उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी राजनीतिक खबर से आपको हम खबरदार करते हैं, जहां अखिलेश यादव ने शॉर्ट फॉर्म से वोट का लॉन्ग फॉर्म हासिल करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का गठन किया, तब कहा कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां पी से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज पीडीए में पी का मतलब पंडित बताए। इससे भी पहले पी का मतलब पीड़ित और पीड़ा बता चुके हैं। इसी तरह डी से दलित और दया का जिक्र अखिलेश यादव कर चुके हैं। जबकि पीडीए में जो आखिरी ए है, उसको लेकर अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, आदिवासी, अपनापन, ये सब समय समय पर समाजवादी पार्टी बताती रही, जिसमें आज चर्चा पी फॉर पंडित की होने लगी। जब ब्राह्मण वोट साधने के लिए पीडीए में पीडी मतलब पंडित ही अखिलेश यादव कहने लगे। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पाठ, चढ़ावा पाठ, चढ़ावा पाठ, चढ़ावा पाठ, चढ़ावा पाठ। समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती? जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्तोत्र होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है, उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य यह है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया।
आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव मुस्लिम, यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है। मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इनका ब्राह्मण समाज से, सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जनता इन्हें नकार चुकी है।